नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपके बीच लेकर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और चौंकाने वाला सर्वे। दोस्तों, आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कई तरह के ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ चुके हैं, जिसके नतीजे काफी चौंका देने वाले हैं। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की कुल 403 विधानसभा सीटों का सबसे सटीक व ताज़ा चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सर्वे। उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा की 403 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश में किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 202 सीटें जीतने की जरूरत होती है। दोस्तों, चलिए जानकारी के लिए आपको बता दें कि 2017 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए थे तो 403 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 312 सीटें जीती थीं। वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 47 सीटें गई थी और बसपा सुप्रीमो मायावती की बीएसपी पार्टी के खाते में 19 विधानसभा सीटें गई थी। इसी के साथ दोस्तों, अगर 2022 के रिजल्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे 403 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी के खाते में 255 सीटें गई थीं और वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 111 सीटें गई थीं और बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी का जो ग्राफ है वो काफ़ी गिरा। यहाँ तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी के खाते में 2022 में जो विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में हुए थे मात्र एक विधानसभा सीट गई थी। लेकिन अब दोस्तों, देखने वाली बात ये होगी कि जो समीकरण इस बार बनते हुए नजर आ रहे हैं वो काफ़ी चौंका देने वाले हैं। आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों का सबसे ताज़ा व सटीक ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर जो सामने आया है। आज के इस ओपिनियन पोल सर्वे के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार उत्तर प्रदेश में किस पार्टी की बनने जा रही है सरकार और कौन बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे पहले मंडल की, जिसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 14 विधानसभा सीट जा सकती हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी के खाते में 12 विधानसभा सीट जा सकती हैं। अदर की बात करें तो अदर के खाते में 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बरेली मंडल की। बरेली मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 26 सीटें आती हैं। 26 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें तो बीजेपी के खाते में यहाँ पर 14 विधानसभा सीट और यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खाते में यहाँ पर 10 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ आजमगढ़ मंडल की। आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 12 विधानसभा सीट, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया सपा का जो गठबंधन है उसके खाते की बात करें तो 11 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अदर के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ बस्ती मंडल की 17 विधानसभा सीटों के अगर ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 6 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ चित्रकूट मंडल की। चित्रकूट मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 19 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 12 विधानसभा सीट, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अदर के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के देवी पाटन मंडल की 21 विधानसभा सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है उसके खाते में 11 विधानसभा सीट, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन की बात करें तो 8 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अदर के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के आगरा मंडल की। आगरा मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 23 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 12 विधानसभा सीट, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया की बात करें तो 11 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अदर के खाते में यहाँ पर 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अगले मंडल की, जिसका नाम है अलीगढ़।
अलीगढ़ मंडल के बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखें 19 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 11 विधानसभा सीट, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन की बात करें तो 8 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अदर के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के गोरखपुर मंडल की 26 विधानसभा सीटें आती हैं। 26 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया की बात करें तो 10 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अदर के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा सीट जा सकती है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसी के साथ अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 27 सीटें आती हैं। 27 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है उसकी बात करें तो यहाँ पर 14 विधानसभा सीट, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया के खाते में 11 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अदर के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश की कुल 403 विधानसभा सीटों में से 228 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ चुका है। देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर देखें 126 विधानसभा सीट, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया की बात करें तो 94 विधानसभा सीट और अदर की बात करें जो अन्य पार्टियां हैं उनके खाते में 8 विधानसभा सीट इस वक्त जाती हुई नजर आ रही हैं, जो ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे निकलकर सामने आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के अगले मंडल की, जिसका नाम है वाराणसी। वाराणसी मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। 25 विधानसभा सीटों के ताज़ा रुझान देखें, बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया के खाते में 10 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो 0 सीट जाने की संभावना है। वाराणसी के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं वाराणसी मंडल के दोस्तों, देखें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया है उसको झटका लगता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर मंडल की। सहारनपुर मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 15 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 9 विधानसभा सीट, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया के खाते में 6 विधानसभा सीट और अदर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर देखें अदर के खाते में 0 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल की। मुरादाबाद मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 25 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट, कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 9 विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही हैं। अदर की बात करें तो अदर के खाते में मात्र 1 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। मुरादाबाद मंडल के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, देखो तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए गठबंधन है वो काफ़ी अच्छी बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पर कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन है उसको नुकसान होता दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल की। मिर्जापुर मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के खाते में यहाँ पर 6 विधानसभा सीट, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन की बात करें यहाँ पर 6 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो 0 सीट जाने का अनुमान है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर मंडल के जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं, देखें तो यहाँ पर बीजेपी एनडीए और कांग्रेस इंडिया यानी कि दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल की। 28 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 15 विधानसभा सीट, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन की बात करें तो 11 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अदर के खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ लखनऊ मंडल की। लखनऊ मंडल के अंतर्गत देखें दोस्तों, यहाँ पर कुल विधानसभा की 34 सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 19 विधानसभा सीट और कांग्रेस का महागठबंधन इंडिया के खाते में 12 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अदर के खाते में 3 विधानसभा सीट जाने का अनुमान है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के कानपुर मंडल की। यहाँ पर देखें कुल विधानसभा की 20 सीटें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन के खाते में 12 विधानसभा सीट, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट और अदर की बात करें तो अदर के खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कानपुर मंडल के ताज़ा रुझान देखें तो यहाँ पर बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है यानी कि समाजवादी पार्टी का, तो यहाँ पर झटका लगता हुआ नजर आ रहा है।
चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं इसी के साथ उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल की 16 विधानसभा सीटें आती हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में यहाँ पर 8 विधानसभा सीट और कांग्रेस का इंडिया गठबंधन के खाते में भी यहाँ पर 8 विधानसभा सीट। झांसी मंडल की जो ताज़ा रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं दोस्तों, देखें तो यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी यानी कि दोनों पार्टियों के गठबंधनों के बीच कांटे का मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये था उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों का सबसे सटीक चौंकाने वाला सर्वे। 403 विधानसभा सीटों का, 403 विधानसभा सीटों की जो ताज़ा रुझान जो निकलकर सामने आए, देखें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में यहाँ पर 225 विधानसभा सीट, कांग्रेस का इंडिया गठबंधन की बात करें 164 विधानसभा सीट और अदर की बात करें जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल है। दोस्तों, यहाँ पर देखें तो 14 विधानसभा सीट अदर पार्टियों के खाते में जाने का अनुमान है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी क्या राय, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।